आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। और इस सीरीज़ के चैप्टर 8 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइन या वाटर टरबाइन के बारे में। यह मेरा तीसरा लेक्चर है और इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, कितने प्रकार के हाइड्रोलिक टरबाइन्स होते हैं, और बेसिकली हमने रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन के बारे में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन की सीड्स और दक्षता के बारे में, हेड एंड एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। सीड्स मतलब होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम सीड्स या हेड के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सीड्स का मतलब है एनर्जी, और एफिशिएंसी तो आपको पता ही है। एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है, कार्य जो क्षमता होती है किसी भी वस्तु की कार्य करने की, है ना, वो एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक टरबाइन में कितने प्रकार के सीड्स होते हैं, कौन कौन से सीड्स होते हैं, उसकी कौन कौन सी एफिशिएंसी होती है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम हाइड्रोलिक टरबाइन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो हाइड्रोलिक टरबाइन का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका एक पावर प्लांट में यूज़ होता है। उस पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, इस जल विद्युत संयंत्र या पन बिजली संयंत्र में क्या क्या चीज़ें होती है, तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे ये डायग्राम रियल पिक्चर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, जिसमें एक डैम बना हुआ है और पीछे पूरा पानी भरा हुआ है। इस डैम की सहायता से ये पानी को यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है, और इसके नीचे यहाँ पे ये पावर प्लांट बना हुआ है। ठीक है, तो एक जल विद्युत संयंत्र में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं, उसका एक सिंपल सा लेआउट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, और डैम के पीछे की तरफ ये पूरा आपको वाटर स्टोर करके रखा हुआ है। तो डैम का काम क्या यही है कि हम एक ऊंचाई तक, एक निश्चित ऊंचाई तक वाटर को स्टोर करके रखें, और जिस ऊंचाई तक ये वाटर स्टोर करके रखते हैं, और इस स्टोरेज वाटर में कौन सी एनर्जी हो जाती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये डैम में पानी को जो स्टोर करके रखा हुआ है उसका ऊपरी वाला जो सिरा है ये क्या कहलाता है, हेड रेस कहलाता है। याद रखिएगा ये हेड रेस है। ठीक है, अब ये हेड रेस है। अब आगे जाएंगे इस पावर प्लांट में और क्या चीज़ होता है। डैम के बाद ये वाटर को सप्लाई करना है, तो यहाँ पे टनल बना होता है या और भी कंड्यूट जैसे कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जिससे पानी को फ्लो कराया जाता है। फिर या इसी में क्या होता है, एक पाइप लगा होता है डैम से वाटर तक, टरबाइन तक वाटर सप्लाई करने के लिए। तो ये जो पाइप लगा हुआ है ये पाइप कहलाता है पेन स्टोक। सिंपल सा लेआउट मैं बता रहा हूँ, ये पेन स्टोक लगा हुआ है। पेन स्टोक एक पाइप होती है जिसमें वाटर सप्लाई होता है डैम से टरबाइन तक। और ये पेन स्टोक का काम क्या है, यहाँ पे जो वाटर स्टोरेज है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी है, उस एनर्जी को, उस हेड को ये पेन स्टोक प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर एनर्जी में, दाब ऊर्जा में। तो हाई दाब से इस पेन स्टोक में क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। अब वाटर फ्लो होने के बाद पेन स्टोक के इस सिरे पे नोजल लगा होता है ना, जहाँ से पेन स्टोक से पानी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो ये नोजल लगा हुआ है। नोजल का काम क्या है, ये जो हाई प्रेशर से यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब वेलोसिटी बढ़ाना। तो नोजल का काम होता है प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज होता है हाई काइनेटिक एनर्जी से, और ये जेट, वाटर जेट जो नोजल से डिस्चार्ज होता है वो जेट क्या करता है, ये टरबाइन के रनर, ये रनर है ना, और ये शाफ्ट है रनर,
और रनर में वेंस लगे होते हैं, वेंस या ब्लेड या बकेट लगे होते हैं। उस बकेट से ये जेट स्ट्राइक करता है और इम्पैक्ट ऑफ जेट के कारण ये बकेट मूव करता है और बकेट के कारण ये पूरा रनर मूव करता है और रनर से शाफ्ट जुड़ा रहता है तो शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। तो इस तरीके से ये टरबाइन रोटेट होता है इस जेट नोजल से जो जेट निकल रहा है उसके कारण। ठीक है, यहाँ से फिर वाटर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, टरबाइन से बाहर आता है और ये नीचे चला जाता है। तो नीचे वाला जो जहाँ पे वाटर का लेवल है, नीचे टरबाइन के नीचे जहाँ पे वाटर लेवल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल रेस, है ना। टरबाइन के नीचे जो डिस्चार्ज वाटर है उसका टॉप सरफेस है वो कहलाता है टेल रेस। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो ये पूरा एक सिंपल सा जल विद्युत संयंत्र का लेआउट है। ठीक है, आई होप कि ये लेआउट आपको क्लियर होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन हम पढ़ रहे हैं हेड और एफिशिएंसी के बारे में, इसलिए उसको समझने के लिए ये जानना आपको ज़रूरी था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम टेल रेस को क्या माने, रेफरेंस लाइन माने, ये टेल रेस को रेफरेंस ले लिया और यहाँ से हेड रेस की ऊंचाई, डैम में जो हेड रेस सरफेस वाटर सरफेस है उसकी ऊंचाई देखें तो ये कहलाता है ग्रॉस हेड, है ना, HG से डिनोट करते हैं। और वैसे ही इसमें एक नेट हेड भी होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम डिस्कस करते हैं हेड्स ऑफ टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन के शीर्ष के बारे में। शीर्ष मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा है टरबाइन को चलाने में, उसमें कौन कौन से ऊर्जाओं का यूज़ करते हैं उसको चलाने के लिए। तो दो तरीके से शीर्ष होता है, एक होता है ग्रॉस हेड और दूसरा होता है नेट हेड। ग्रॉस हेड मतलब सकल शीर्ष, नेट हेड मतलब शुद्ध शीर्ष। तो पहले डिस्कस करते हैं ग्रॉस हेड क्या होता है। ग्रॉस हेड क्या होता है, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये डैम में पानी स्टोर है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ना, वाटर की इस सरफेस पे अगर टोटल एनर्जी कन्वर्ट करें, कैलकुलेट करें वाटर का, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा उसको हेड के फॉर्म में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो हेड आएगा किसी डेटम लाइन, मान लो ये टेल रेस को डेटम मान लिया, तो टेल रेस से ये हेड रेस तक का जो हेड आएगा ये कहलाता है ग्रॉस हेड। तो याद रखिए डैम में पानी स्टोर है और उस समय उसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस हेड, है ना। तो इसको अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, ग्रॉस हेड क्या होता है या सकल शीर्ष क्या होता है, ये हेड रेस और टेल रेस के बीच का डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस है या हेड है या टोटल एनर्जी को शो करता है जब पानी यहाँ पे स्टोर है। तो ये टोटल हेड ग्रॉस हेड कहलाता है। अब देखिए इसमें वाटर पेन स्ट्रोक के थ्रू ऐसे फ्लो हो रहा है। तो पेन स्ट्रोक क्या है, एक पाइप है ना। पाइप है तो क्या होता है, पाइप है तो इसमें फ्लो ऑफ वाटर होगा और फ्लो ऑफ वाटर होता है तो यहाँ पे पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे उसके एनर्जी में लॉस होगा। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो आगे बढ़ रहा है टरबाइन तक और टरबाइन तक जाने में उसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इंट्रेंस में लॉस होगा, यहाँ पे बेंड है तो लॉस होगा, है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा, यहाँ पे एग्जिट पे लॉस होगा, है ना। लॉसेस ऑफ फ्रिक्शन लॉस या हेड लॉस, माइनर लॉस, मेजर लॉस, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो सारी लॉसेस यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी अवेलेबल है टरबाइन तक पहुँचते पहुँचते वो टोटल एनर्जी में लॉस हो जाता है। तो ये टोटल ग्रेडियंट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी था और टरबाइन के एंट्रेंस में जो टोटल एनर्जी था, है ना, वो कम हो जाएगा। तो ये लाइन इस तरीके से ऐसे ड्रॉ होगा, टोटल ग्रेडियंट लाइन, एनर्जी लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ था, तो वहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ज़्यादा है, आगे टरबाइन के एंट्रेंस में या इनलेट पे आते आते एनर्जी कम में लॉस होता है और ये लाइन नीचे जाती है। ठीक है, तो एनर्जी के इनलेट पे जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट हेड, और यही
हेड या यही ऊर्जा टरबाइन को चलाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया ये ग्रॉस हेड क्या होता है। यहाँ पे ये टोटल हेड टेल रेस से हेड रेस तक की ऊंचाई ग्रॉस हेड कहलाता है। अब ये डैम से टरबाइन तक वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें माइनर लॉस मेजर लॉस होंगे। तो यहाँ पे माइनर लॉस को अगर हम इग्नोर करें और केवल मेजर लॉस को कंसीडर करें, मेजर लॉस मतलब फ्रिक्शन के कारण होने वाली हानि को अगर हम कंसीडर करें तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं डार्की के इक्वेशन से। डार्की के इक्वेशन से जो शीर्ष में हानि हो रही है एच एफ बराबर 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी का स्क्वायर अपान 2g/d होता है। यहाँ पे एफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है पेनिस्टोक का, है ना, और एल क्या है पेनिस्टोक की लंबाई, वी क्या है पेनिस्टोक में वाटर का वेलोसिटी, डी क्या है पेनिस्टोक का डायमीटर और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये पूरा इक्वेशन यूज़ करके हम पेनिस्टोक में होने वाले शीर्ष हानि जो कि फ्रिक्शन के कारण हो रहे हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल ग्रॉस हेड जो था एच जी से डिनोट करते हैं। अब एच जी में एच एफ को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट हेड मिल जाएगा। तो नेट हेड कौन सा हेड है, यह टरबाइन को चलाने या टरबाइन के इनलेट पे जो अवेलेबल हेड होता है उसको नेट हेड कहते हैं। इसको इफेक्टिव हेड या प्रभावकारी शीर्ष भी कहते हैं क्योंकि इसी हेड से टरबाइन को चलाया जाता है। टरबाइन में जो इनलेट होता है यही ऊर्जा उपयोगी होता है टरबाइन को चलाने के लिए। ठीक है, तो नेट हेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, H इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ, है ना। एच जी क्या है, ग्रॉस हेड है, उसमें अगर फ्रिक्शन लॉस को माइनस कर दे टरबाइन तक आते आते तो ये आपको नेट हेड मिलेगा जो टरबाइन के इनलेट में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके के हाइड्रोलिक टरबाइन का शीर्ष होता है। ग्रॉस हेड होता है जो डैम में स्टोर पानी का ऊर्जा को शो करता है, और दूसरा होता है नेट हेड जो टरबाइन के इनलेट पे अवेलेबल एनर्जी को शो करता है। ठीक है, और यही इफेक्टिव हेड होता है। आई होप कि ये हेड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इफ़िशेंसीज ऑफ टरबाइंस के बारे में, टरबाइन की दक्षता के बारे में। तो टरबाइन में बहुत सारी इफ़िशेंसी होती है, मुख्यतः 4 प्रकार के इफ़िशेंसी होते हैं टरबाइन में। पहला होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक दक्षता, मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, अनुमापी दक्षता, और चौथा है ओवरऑल एफिशिएंसी, समग्र दक्षता। ठीक है, ये 4 प्रकार के टरबाइन एफिशिएंसीज होते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। सबसे पहली बात, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, हाइड्रोलिक दक्षता क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम में आप देखिए ये नोजल लगा हुआ है और ये टरबाइन का रनर है। ठीक है, तो यहाँ पे नोजल से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है ना जेट के फॉर्म में, तो ये इस जेट में क्या रहता है, कुछ पावर रहता है ना। पावर ऑफ जेट हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस जेट में क्या होता है, पावर होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पावर बोलते हैं। यहाँ पे जेट से नोजल से जो डिस्चार्ज होता है इसमें वाटर पावर है, जो भी पावर होगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो वाटर में पावर है नोजल से निकले हुए वाटर में, वो किससे स्ट्राइक करता है, बकेट से, और ये रनर को रोटेट करता है। तो रनर में भी फिर यहाँ पे पावर होता है, मतलब वाटर पावर जो है रनर तक ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाटर पावर इनलेट का काम करता है और ये रनर में जो पावर मिल रहा है वो आउटलेट का काम करता है। तो यहाँ पे ये दोनों का जो अनुपात हम लेते हैं वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहलाता है ना। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, वाटर पावर है, और आउटपुट इनपुट वाटर पावर है, और आउटपुट आपको रनर से प्राप्त पावर है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, यह रनर से प्राप्त शक्ति और वाटर पावर के अनुपात को हाइड्रोलिक दक्षता कहते हैं ना। रनर पावर और वाटर पावर के अनुपात को हाइड्रोलिक पावर कहते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी से ये डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है जेट में, कितना पावर है, और उसकी
ये क्या होगा, यहाँ पे वेन होगा, ब्लेड होगा, गाइड वेन्स होगा, तो इसमें बहुत सारे लॉस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जितना पावर उतना ही पावर रनर से प्राप्त नहीं होता है या डिलीवर नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना एफिशिएंसी है वो हाइड्रोलिक वाटर का, वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहलाता है इस टरबाइन का। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बराबर होता है रनर पावर अपान वाटर पावर। रनर पावर आउटलेट पे पावर मिला, और वाटर पावर क्या है, ये इनलेट पे जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसका पावर। तो रनर पावर को कैलकुलेट करने के लिए अलग से डेरिवेशन है। जब हम अलग से सभी टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, तो रनर पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो रनर पावर जो होता है किसी टरबाइन का, उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग इक्वेशन, जैसे यहाँ पे पहला इक्वेशन आपको दिख रहा है W/G VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू अपान 1000, ये किलोवाट में पावर, ये पेल्टन टरबाइन के लिए। वैसा ही यहाँ पे ये रेडियल फ्लो टरबाइन के लिए है। तो ये रनर में कितना पावर डिलीवर हुआ है यहाँ वाटर से, ये हमें कैलकुलेट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे वाटर पावर कितना है इनलेट पे जब वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली इसको कैलकुलेट करने के लिए वाटर पावर इज इक्वल टू ρg/Q/H अपान 1000 होता है। रो वाटर का डेंसिटी, जी गुरुत्वीय त्वरण, क्यू क्या है यहाँ पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है जेड से, और एच क्या है टोटल हेड है जो वहाँ पे वाटर का हेड था, ठीक है, इंटू अपान 1000। तो ये किलोवाट में आपको वाटर पावर मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो टरबाइन का आपको हाइड्रोलिक दक्षता प्राप्त होगा। आई होप कि ये हाइड्रोलिक दक्षता आपको समझ में आया होगा। दूसरी जो एफिशिएंसी है टरबाइन की वो है यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब यहाँ पे रनर का जो पावर है, डायग्राम में देखिए रनर का पावर किस में जाएगा, उससे जुड़े हुए शाफ्ट में। तो रनर से शाफ्ट में जो पावर जा रहा है उसके बीच में जो एफिशिएंसी चेक करते हैं वो मैकेनिकल पावर कहलाता है। रनर पावर यहाँ पे इनलेट का काम करता है और शाफ्ट का पावर यहाँ पे आउटलेट का काम करता है, शाफ्ट में कितना पावर हमें प्राप्त हो रहा है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी किसके अनुपात को कहेंगे, शाफ्ट के पावर जो कि आउटलेट पे आप हमें प्राप्त होगा, और रनर का पावर जो इनलेट का काम करेगा उस टरबाइन में, इन दोनों के अनुपात को टरबाइन का मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी किसका अनुपात है, शाफ्ट पावर और रनर पावर के अनुपात को मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। शाफ्ट पावर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल से इक्वेशन है 2π/NT/60, ये वाट में होगा, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किलो वाट में मिल जाएगा। यहाँ पे 2πN क्या है शाफ्ट का RPM, T क्या है शाफ्ट में टॉर्क है। तो ये पावर शाफ्ट का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही रनर पावर, इसके पहले हमने डिस्कस किया रनर पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं पेल्टन टरबाइन के लिए, रिएक्शन टरबाइन के लिए, ये हम रनर पावर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों वैल्यू रखेंगे तो हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये रनर से शाफ्ट में कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए ये एफिशिएंसी चेक किया जाता है, क्योंकि जितना रनर घूम रहा है उतना शाफ्ट नहीं घूमेगा, यहाँ पे कुछ लॉस होगा एफिशिएंसी में, या यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस हो गया और कुछ लॉस हो सकता है, मैकेनिकल लॉस होगा, जिसके कारण एफिशिएंसी क्या होती है यहाँ पे 100% नहीं होती, या जितना रनर घूम में पावर है उतना शाफ्ट में पावर नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तीसरा जो एफिशिएंसी है वो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या अनुमापी दक्षता। ये क्या करता है, वाटर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है ना, रनर में कितना एक्चुअल पानी स्ट्राइक कर रहा है और टरबाइन को कितना वाटर सप्लाई किया गया है, ये दोनों का अनुपात जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाता है। देखिए नोजल से हमने डिस्चार्ज किया वाटर, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू दी टरबाइन, है ना, नोजल से ही हम टरबाइन को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या दूसरे और किसी तरीके का टरबाइन है तो उसमें इनलेट पे कितना वाटर सप्लाई किया जा रहा है उस वाटर का वॉल्यूम, और रनर में कितना एक्चुअल वाटर स्ट्राइक कर रहा है इसका वॉल्यूम। ये रनर पे जो वाटर है वो
आउटपुट का काम करेगा और इनलेट पे जो वाटर है वो इनलेट का काम करेगा। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम का जो अनुपात होगा वो टरबाइन का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अनुपाती दक्षता क्या होता है? रनर से टकराने वाले वास्तविक पानी की आयतन और टरबाइन में एंट्री किए हुए पानी की आयतन के अनुपात को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो एफिशिएंसी है ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल टरबाइन की एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे, है ना? तो इनलेट पे हम वाटर पावर इनलेट दे रहे हैं टरबाइन को, और आउटलेट पे हमें क्या प्राप्त हो टरबाइन से? शाफ्ट का पावर प्राप्त हो रहा है। तो ओवरऑल हम देखें समग्र रूप से तो पावर, इनलेट पावर क्या है यहाँ पे? वाटर पावर है, और आउटलेट क्या है? शाफ्ट का पावर है। तो दोनों का जो रेशियो होगा आउटलेट और इनलेट में वो क्या कहलाएगा? ओवरऑल एफिशिएंसी। तो किसी टरबाइन की ओवरऑल या समग्र दक्षता क्या होती है? उस टरबाइन के शाफ्ट पावर और वाटर पावर के अनुपात को ओवरऑल एफिशिएंसी या समग्र दक्षता कहते हैं। तो शाफ्ट की शक्ति कितनी है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2π/NT/60। यहाँ लास्ट इक्वेशन देखिए, है ना, शाफ्ट पावर, और वाटर पावर ρg/QH/1000। तो ये दोनों यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? शाफ्ट का टरबाइन का ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये शाफ्ट पावर और वाटर पावर है, शाफ्ट पावर वाटर पावर। शाफ्ट पावर ऊपर नीचे रनर पावर को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें क्या होगा? शाफ्ट पावर अपान रनर पावर, और रनर पावर अपान वाटर पावर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये शाफ्ट पावर अपान रनर पावर क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी है, और रनर पावर अपान वाटर पावर क्या है? ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है, इसके पहले जो डिस्कस किए हैं। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होगा मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। मतलब टरबाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी आपको निकालना है तो उसके मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाएगा। या आप दूसरे तरीके से शाफ्ट पावर कैलकुलेट करिए, वाटर पावर कैलकुलेट करिए और यहाँ पे वैल्यू रखिए, आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 4 प्रकार के एफिशिएंसी होता है हाइड्रोलिक टरबाइन में। ठीक है, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि हाइड्रोलिक टरबाइन में किस तरीके से ओवरऑल एफिशिएंसी होता है ना। ये आपको एक वाई एक्सिस में एफिशिएंसी दिखा रहा है, ओवरऑल एफिशिएंसी का परसेंट, और यहाँ पे दिखा रहा है डिस्चार्ज के रेस्पेक्ट में कितना। तो आप देखेंगे कि टरबाइन में कम डिस्चार्ज पे ही हमें क्या मिल रहा है? अधिक एफिशिएंसी मिल रहा है, क्योंकि टरबाइन पेल्टन टरबाइन क्या है? पेल्टन टरबाइन हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन है, मतलब लो डिस्चार्ज या लो वॉल्यूम ऑफ वाटर पे भी अधिक पावर आपको देता है, इसका एफिशिएंसी अधिक होता है, इसलिए लो डिस्चार्ज पे ही इसका एफिशिएंसी अधिक है। और जैसे जैसे आप डिस्चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं इसका एफिशिएंसी उतना अधिक नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, क्योंकि ये लो डिस्चार्ज पे काम करता है। कैप्लान और फ्रांसिस को देखिए, आप डिस्चार्ज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो लो डिस्चार्ज पे पेल्टन से कम एफिशिएंसी है, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्चार्ज बढ़ा रहे हो फ्रांसिस और कैप्लान टरबाइन का एफिशिएंसी पेल्टन टरबाइन से अधिक हो जाता है हाई डिस्चार्ज पे, क्योंकि कैप्लान और फ्रांसिस क्या है? लो हेड हाई डिस्चार्ज टरबाइन है। जितना ज़्यादा आप डिस्चार्ज वाटर सप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपको पावर देगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रांसिस का अधिक क्या है? एफिशिएंसी है ना। ये प्रोपेलर और क्रॉस फ्लो का अलग से आपको दिख रहा है ये ग्राफ। प्रोपेलर टरबाइन का एफिशिएंसी दिखा रहा है, ये हाई डिस्चार्ज है। क्रॉस फ्लो भी हाई डिस्चार्ज टरबाइन है, क्रॉस फ्लो का सबसे कम एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ टेबल पे आपको दिखाई दे रहा है वैल्यू ओवरऑल एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है। पेल्टन का 90% मैक्सिमम एफिशिएंसी, फ्रांसिस का 93 है ना। बाकी कैप्लान, डेरियस, प्रोपेलर टरबाइन, बल्ब टरबाइन, इन सब का 92%। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने डिस्कस किया एफिशिएंसी के बारे में। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि हेड ऑफ टरबाइन क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होता है।
इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।